सबसे पहले बात आज करेंगे बिहार में सियासी माहौल जो कि गर्म हो चुका है। महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग पर लड़ाई खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी आज मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और घोषणा की जा सकती है। विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब और ज्यादा तेज हो गई। एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए एनडीए एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है। एनडीए का धुआंधार प्रचार इस वक्त शुरू हो चुका है। एनडीए के सभी घटक दलों के वॉर रूम से प्रचार अभियान की निगरानी भी की जा रही है। उम्मीदवारों की मांग के अनुसार दिग्गज नेताओं के कार्यक्रम भी तय हो चुके हैं। बीजेपी के वॉर रूम से रोजाना 16 से 18 घंटे काम किया जा रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह समेत तमाम नेताओं को ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी चुनाव प्रचार प्रसार का आगाज हो चुका है और वो कम से कम 100 जनसभाएं इस दौरान करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हर रोज करीब 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। तो जीतन राम मांझी की बात करें, वो गया जी में उन्होंने डेरा डाल लिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करते हैं तो पिछली गलती को दोहराना महागठबंधन नहीं चाहता है। महागठबंधन की तरफ से छठ के बाद साझा रैलियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि अब तक बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से इस बार राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में होंगी, चुनावी प्रचार प्रसार में होंगी। राहुल गांधी 28 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन बिहार आ सकते हैं और तब तक तेजस्वी यादव यहां की कमान संभाले होंगे, मोर्चा वो संभाले होंगे। देखिए, जहां महागठबंधन अभी तैयारियों में लगा है तो वही एनडीए पूरे दमखम से मैदान में प्रचार प्रसार कर रहा है। बीजेपी के कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बिहार के अलग अलग जिलों में धुआंधार प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यक्रम का शेड्यूल भी आ गया है और इसका जिक्र हम करें तो पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले 24 अक्टूबर को समस्तीपुर का दौरा करेंगे, जहां वे कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के घर जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देकर चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। उसी दिन 24 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी पहले समस्तीपुर और फिर बेगूसराय में विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इसके बाद 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में चुनावी सभा करेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी कार्यक्रम 2 नवंबर, 3 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर को भी होंगे। प्रधानमंत्री इससे पहले 2020 में 12 और 2015 में 26 रैलियां उन्होंने की थी। बीजेपी को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियां उसे चुनाव जिता सकते, क्योंकि 2020 में बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए 110 सीटें कवर की थी और जिसमें 67 पर जीत मिली थी और इसलिए बीजेपी इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी से 12 से 13 जो रैलियां हैं वो करवा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह की चुनावी रैलियों का भी शेड्यूल आ चुका है। अगर इसकी बात हम करें तो आज एक बार फिर बिहार पहुंचेंगे और कल सिवान और बक्सर में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे और इसके बाद वे 25 अक्टूबर को नालंदा, मुंगेर और खगड़िया में भी रैली करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे गोह और पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में विधान जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इसी के साथ आपको यह भी बताएं कि पीएम नरेंद्र मोदी के समस्तीपुर और बेगूसराय की रैली को भी लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही है, क्योंकि दूधपुर मैदान में हजारों की भीड़ जुटने लगी है। बीजेपी जो सोर्स है वो ये बता रहे हैं कि ये रैली न सिर्फ चुनावी शुरुआत होगी बल्कि एनडीए की बिहार में पकड़ को और मजबूत करेगी और पार्टी का संदेश जो है विकास, रोजगार और समानता पर केंद्रित रहेगा। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसके लिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से सर्वेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सर्वेश, बैक टू बैक एनडीए की तरफ से कई रैली होने वाली है। आगे आने वाले समय में पीएम नरेंद्र मोदी कई रैलियों को कवर करने वाले, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा को संबोधित करेंगे। किस तरह से एनडीए का प्रचार प्रसार जारी है? देखिए, आज गृह मंत्री अमित शाह का तो कोई कार्यक्रम नहीं है। कल से उनका कार्यक्रम बताया गया है, कल से वो रैलियां करेंगे। और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है तो नरेंद्र मोदी भी, उनकी भी कल से रैलियां शुरू हो जाएंगी। आज जो रैलियां होनी है उसमें जेपी नड्डा की रैली होनी है। नड्डा 2 जगह रैली करेंगे, औरंगाबाद और वैशाली में उनकी रैली होनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए, शिवराज सिंह चौहान बिहार में हैं आज,
इसके अलावा गिरिराज सिंह होंगे, राजभूषण चौधरी निषाद होंगे, केशव प्रसाद मौर्य होंगे, तो तमाम ऐसे बड़े नेता, धर्मेंद्र प्रधान भी आज कुछ रैलियां करेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार दिया है। सीधे तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगाया गया है 24 तारीख को, फिर 30 तारीख को, फिर 2 तारीख को, फिर 3 तारीख को, फिर 6 को और 7 को लगातार प्रधानमंत्री की रैलियां हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 रैलियां वो करेंगे। तो एक तरह से साफ हो गया है कि बीजेपी कहीं से भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे ही गृह मंत्री अमित शाह की भी रैलियां लगाई गई हैं, उनको भी उनके लिए भी तैयारियां जो है एक तरह से कहें तो पूरी कर ली गई हैं। तो देखिए जिस तरीके से बीजेपी अपने तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार चुकी है, चाहे वो दीपावली के पहले से ही ये सिलसिला शुरू हो गया, उस सिलसिले में आज से और धार देने जा रही है बीजेपी। और निश्चित तौर पे देखिए जो एनडीए के घटक दल है वो भी कहीं ना कहीं इसमें कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। नीतीश कुमार भी हर दिन 4-4 रैलियां कर रहे हैं। चिराग पासवान भी तमाम रैलियों में शामिल हो रहे हैं। जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए रैलियां कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार कैंप कर रहे हैं इलाके में। तो एक तरह से देखा जाए तो एनडीए जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से एक प्लान बनाकर मैदान में कूद पड़ा है, वहीं महागठबंधन की तरफ से अभी प्लानिंग ही बनाई जा रही है। अभी आपसी तालमेल ही बिठाने की कोशिश हो रही है। और इस लिहाज से जो एनडीए के जो घटक दल हैं वो काफ़ी एज ले चुके हैं और लगातार उनकी जो कार्यक्रम है, रैलियों के कार्यक्रम है वो तय किए जा चुके हैं और लगातार वो मैदान में। लेकिन सर्वेश, ऐसे में सवाल है कि महागठबंधन का अब क्या, क्योंकि आप देखिए एनडीए की तरफ से लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है, लेकिन महागठबंधन अभी पीछे है। जानकारी यह है कि छठ के बाद बैक टू बैक कई रैलियां होंगी, लेकिन क्या लगता है तब तक देर नहीं होगी? देखिए रंजना, बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि छठ के बाद, छठ का एक ऐसा पर्व है छठ बिहार वासियों के लिए कि ये पर्व जो है सारी चीज़ें एक तरफ, छठ पर्व एक तरफ। तो छठ पर्व के दौरान भी देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि छठ में वो प्रचार नहीं करेंगे, तो छठ में भी प्रचार प्रसार जारी रहेगा। जिस तरीके से भी हो, रैलियां भले ही कम हो लेकिन प्रचार जरूर जारी रहेगा बीजेपी की तरफ से और एनडीए के नेताओं की तरफ से। तेजस्वी यादव के और उनके घटक दलों की तरफ से काफ़ी देर हो चुकी है। छठ के बाद तो और भी ज़्यादा देर हो जाएगी, क्योंकि 28 तारीख को छठ खत्म होगा। पहले चरण का चुनाव ही 6 तारीख को होना है। 4 तारीख तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे, तो 4-5 दिन ही बचेंगे। ऐसे में कितनी रैलियां कर पाएगा विपक्ष या महागठबंधन, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी कितने रैलियों में शरीक हो पाते हैं, कितनी रैलियों में प्रियंका गांधी आ पाती है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ जा पाते हैं। लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर भी एक चैलेंज बना हुआ है महागठबंधन के सामने, क्योंकि वो एक तरह से कहें तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं बिहार के चुनाव के लिहाज से। लेकिन लालू प्रसाद की सेहत को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो रोड शो करेंगे। और देखिए कार्यकर्ताओं में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जिक्र करे, प्रत्याशियों का जिक्र करे, तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि महागठबंधन में जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है तो राहुल गांधी का है। सर्वेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।